डॉलर माफिया के खिलाफ हुकूमत का बड़ा एक्शन। अमरीकी करेंसी की कदर में कमी आने लगी। ओपन मार्केट में डॉलर 5 रुपए मजीद सस्ता 307 रुपए का हो गया। इंटरबैंक में 2 रुपए 4 पैसे की कमी 304 रुपए 94 पैसे पर ट्रेडिंग। गुज़िश्ता रोज डॉलर 306 रुपए 98 पैसे पर बंद हुआ था। डॉलर के साथ दीगर करेंसियों के नर्ख भी नीचे आने लगे। ओपन मार्केट में यूरो की कीमत में 3 रुपए कमी आई 332 रुपए हो गई। बरतानवी पाउंड 9 रुपए सस्ता होकर 388 रुपए में फरोख्त हो रहा है। रियाल की कीमत में 1 रुपए 50 पैसे की कमी 81 रुपए 80 पैसे पर आ गया। दरहम 86 रुपए 80 पैसे पर दस्तयाब। डॉलर छुपाने वाले सामने आने लगे। एक्सचेंज कंपनियों को होश आ गया। डॉलर स्टेट बैंक में जमा कराना शुरू कर दिए गए। ओपन मार्केट में भी डॉलर बेचने वालों का रश लग गया। अमेरिकी करेंसी मजीद महंगी होने के ख्वाब सजाए एक्सपोर्टर्स को भी जोर का धचका लगा। ब्लैक मार्केट के खिलाफ कार्रवाई मजीद तेज करने से डॉलर की कदर में मजीद कमी आएगी। स्टेट बैंक जराये के मुताबिक ज़खायर बेहतर होते ही डॉलर की कदर 300 रुपए से नीचे आने का इम्कान। डॉलर की कदर कैसे बढ़ रही थी, माफिया किस तरह बहती गंगा में हाथ धो रही थी। करेंसी डीलर मलिक बोस्तान ने सारा कच्चा चट्ठा खोल दिया। कहा डॉलर की कदर में कमी का क्रेडिट आर्मी चीफ को जाता है। ओपन मार्केट रेट पहली बार इंटरबैंक से भी कम हो गया। जनरल आसिम मुनीर ने हमारे मुतालबे पर ब्लैक माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन कराया। कौम मायूसी का शिकार थी। आर्मी चीफ उम्मीद की किरण बनकर आए हैं। जफर पराचर कहते हैं इंतजामी क्रैकडाउन और आर्मी चीफ से सनतकारों की मुलाकात के बाद ओपन मार्केट में डॉलर में कमी हुई। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की एपिक्स कमेटी का इजलास कल तलब। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ सदारत करेंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर समेत वज़ीर आला और चीफ सेक्रेटरी शिरकत करेंगे। ज़राए कहते हैं कि इजलास में ज़राअत, मादनियात और IT के मनसूबों पर गौर होगा। खलीजी ममालिक चीनी सरमायाकारी से मुताल्लिक उमूर का जायजा लिया जाएगा। सऊदी अरब से मुमकिन बड़ी सरमायाकारी भी गुफ्तगू की जाएगी। हुकूमत की कोशिशें रंग ले आईं। बिजली सार्फिन के लिए अच्छी खबर। IMF ने बिलों में रिलीफ का मुतालबा मान लिया। 200 यूनिट वाले सार्फिन ने सुख का सांस लिया। ज़राए वजारत खजाना का कहना है रिलीफ अगस्त 2023 के लिए दिया गया है। 40 लाख बिजली सार्फिन को रिलीफ मिलेगा। बिल्स किस्तों में वसूल करने पर इत्तेफाक हुआ। IMF ने प्लान की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म सर्कुलेशन समरी के जरिए रिलीफ की मंजूरी देंगे। तारीख गुजरने के बाद बिल अदायगी पर जुर्माना नहीं होगा। 400 यूनिट तक रिलीफ की तजवीज़ पर बात आगे ना बढ़ सकी। नेपरा ने पन बिजली के टैरिफ में 29% इजाफे की मंजूरी दे दी। पन बिजली का औसतन टैरिफ 3 रुपए 85 पैसे से बढ़ाकर 4 रुपए 96 पैसे फी यूनिट मुकर्रर कर दिया। नेपरा ने वापडा की दरख्वास्त पर टैरिफ में इजाफे की मंजूरी 2022-23 के लिए दी। नेपरा ने पन बिजली के टैरिफ में इजाफे का फैसला वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। इस्लामाबाद में मेट्रो बस के किराए बढ़ा दिए गए। CDA ने ऑरेंज लाइन किराए में 40 रुपए, ग्रीन और ब्लू लाइन के किराए में 20 रुपए बढ़ाने की मंजूरी दे दी। ऑरेंज लाइन का टिकट 90 रुपए, ब्लू और ग्रीन लाइन का किराया इजाफे के बाद 50 रुपए हो जाएगा। लाहौर में आटे की कीमतों में मजीद इजाफा। 10 किलो आटे की कीमत 30 रुपए इजाफे से 1400 रुपए हो गई। आटा डीलर्स के मुताबिक 20 किलो आटे के थैले की कीमत 50 रुपए इजाफे से 2800 हो गई। चीनी की कीमतों में कमी आ गई। कराची में होलसेल मार्केट में चीनी की 170 रुपए कीमत हो गई। रिटेल मार्केट में चीनी 175 रुपए से 178 रुपए तक फरोख्त हो रही है। इस्लामाबाद में चीनी 185 से 190 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगी। महंगाई से सताए अवाम के लिए खुशखबरी। हुकूमत का अवाम की रिलीफ प्लान पर तेजी से अमल जारी। रवामा आटा 15 से 20 रुपए फी किलो सस्ता होगा। रूस से गंदम के 3 जहाज जल्द कराची पहुंचेंगे। पहला जहाज 15 सितंबर, दूसरा जहाज 23 से 25 सितंबर को कराची पहुंचेगा। तीनों जहाज 180,000 टन गंदम लाएंगे। इंपोर्टर्स का कहना है रूसी गंदम कराची पहुंचकर 100 रुपए फी किलो पड़ेगी। मुल्क भर में तिजारती मराकज़ फिर जल्दी बंद करने की मनसूबाबंदी। दुकानें और कारोबार मगरिब के वक्त बंद करने की तजवीज़ तैयार। 1 अक्टूबर से 15 फरवरी तक जल्दी कारोबार बंद करके बिजली की बचत की जा सकती है। वफाकी हुकूमत ने तजवीज़ चारों सूबों को भिजवा दी। सूबे मुताल्लिका चैम्बर्स और कारोबारी तंजीमों से मुशावरत करेंगे।
ताजिर तंजीमों ने कारोबार की जल्द बंदिश की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजिरों का कहना है कि कारोबार किसी सूरत 10 बजे से पहले बंद नहीं करेंगे। सदर अजमल बलोच का कहना है सूबाई हुकूमतों के बजाय ताजिरों से तजावीज़ लें, मुफ्त जलने वाली बिजली ताजिरों को दी जाए, तमाम सरकारी दफातर पर सोलर सिस्टम लगाया जाए। मुस्बत मौशी पॉलिसी, सोना मजीद सस्ता हो गया। फी तोला कीमत में 5,800 रुपए तक की कमी। सोना 2,16,500 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोना 4,972 रुपए का हो गया। 1,85,614 रुपए में दस्तयाब। 5,000 के करेंसी नोटों पर पाबंदी का जाली नोटिफिकेशन गर्दिश करने लगा। वजारत खजाना ने 5,000 के नोटों पर पाबंदी का नोटिफिकेशन जाली करार दे दिया। हुकाम का कहना है वजारत खजाना ने ऐसा कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। ताजिर मुआशी तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहे हैं, उनके मसाइल हल करना अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ताजिरों के वफ़द से गुफ्तगू, ताजिरों की तजावीज़ पर अमल दरामद की यकीन दहानी कराई। वजारत कॉमर्स को ताजिरों नुमाइंदों से मुशावरत यकीनी बनाने की हिदायत। कहा कि टैक्स का निफाज डिजिटलाइज करके इस्लाहत कर रहे हैं। टैक्स वसूली में इजाफे तक मईशत बेहतर नहीं हो सकती। स्मगलिंग के खिलाफ मुल्कगीर ऑपरेशन शुरू कर दिया। बिजली चोरों के खिलाफ मौसर कार्रवाई की जाएगी। वफाकी वजीर बराए तवानाई मोहम्मद अली की गवर्नर सिंध से मुलाकात। कामरान टिसोरी ने कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की सिफारिशात पेश की। वफाकी वजीर की मसाइल के फौरी हल की यकीन दहानी। रवां हफ्ते कराची का दौरा करने का फैसला। कहा ताजिरों से मुलाकात करके उनके मसाइल हल करूंगा। गवर्नर सिंध की बिजली चोरी के खिलाफ मुहिम में मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की निगरां वफाकी वजीर गौहर एजाज से मुलाकात। दो तरफा तिजारती ताल्लुकात, बाहमी ताउन को फ़रोग देने पर तबादला ख्याल। गौहर एजाज ने बताया कि हुकूमत ने खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल तश्कील दी। मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारों को राग़िब करना है। मादनियात, ज़राअत, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और तवानाई के शोबे शामिल। डॉक्टर गौहर एजाज ने अमरीकी हुकूमत की मुसलसल हिमायत पर सराहा। पाकिस्तान के मुस्तकबिल की मौशी तरक्की की अहमियत को उजागर किया गया। निगरां पंजाब हुकूमत ने लाहौर हाई कोर्ट के 11 जजेस को 36 करोड़ रुपए से जायद बिला सूद कर्जों की मंजूरी दे दी। जजेस 12 साल में बगैर 1 रुपया सूद अदा किए ये कर्जे वापस करेंगे। हाई कोर्ट के 11 जजेस को उनको 36 बुनियादी तनख्वाहों के बराबर कर्जा दिया जाएगा। इन जजेस की बुनियादी तनख्वाह 9 लाख रुपए माहाना से जायद। परवेज इलाही की जेल से रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तारी पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खारिज कर दी। जस्टिस तारिक जहांगीरी ने दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार देते हुए रिमार्क्स दिए कि परवेज इलाही को रिहा ना करने और दोबारा किसी और केस में गिरफ्तार करने में फ़र्क है। इस अदालत का ऐसा कोई हुक्म नहीं कि परवेज इलाही को किसी और केस में भी गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। हुक्म के बावजूद 3 MPO में रिहा नहीं किया गया तो तौहीन अदालत होगी। परवेज इलाही तो गाड़ी में आपके साथ बैठे हुए थे। जब उन्हें रिहा कर दिया गया तो आप ऑर्डर की खिलाफ वर्जी कैसे कर सकते हैं? मुताल्लिका कोर्ट ने अब रिमांड भी दे दिया है। ऑडियो लीक्स कमीशन में जजेस पर हुकूमत के एतराज़ात। दरखास्त पर फैसला कल सुनाया जाएगा। हुकूमत ने चीफ जस्टिस जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब पर एतराज़ किया था। सदर सुप्रीम कोर्ट बार ने ऑडियो लीक्स कमीशन की तश्कील को चैलेंज किया था। हुकूमत का मौक़िफ़ था कि तीनों जजेस का केस सुनना मफादात का टकराव है। बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना जाली रसीदों का केस। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने बुशरा बीबी की 12 सितंबर तक अबूरी जमानत में तौसी कर दी। तफ्तीशी अफसर ने कहा कि बुशरा बीबी की वॉइस मैचिंग के लिए वक्त दिया जाए। बुशरा बीबी जज ताहिर अब्बास सुप्र की अदालत में पेश हुई। 190 मिलियन पाउंड की गैर कानूनी मुंतकली की नैब तहकीकात। मलिक अमीन असलम ने शहजाद अकबर की वतन वापसी का मुतालबा कर दिया। नैब की कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने बयान कलमबंद करवाने के बाद मीडिया से गुफ्तगू में बोले, शहजाद अकबर बाहर बैठकर मजे ना लें, पाकिस्तान वापस आकर जवाब दें। वादा माफ गवाह बनने की तरदीद कर दी। 9 मई के वाकयात मदहम हो रहे हैं। आलमी कुव्वतें PTI लीडर की हिमायत में सामने आ गई।
पीटीआई लीडर को आजाद करने के लिए दबाव डाल रही है। लीगी रहनुमा जावेद लतीफ की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा कि कौम को हकायक से आगाह किया जाए। पाकिस्तान इस नहज पर कैसे पहुंचा, कौम को बताया जाए। पाकिस्तान के इदारों पर हमला करके आलमी अदालतों में जाने के मंसूबे बनाए जा रहे हैं। 16 माह की हुकूमत के गलत फैसलों में बोझ सारी जमातों पर डाला जाए। मलबा सिर्फ नून लीग पर डालना गलत है। माइनस नवाज शरीफ करके मुल्क को कोई फायदा नहीं होगा। पीपल्स पार्टी आखिरी वक्त में आकर फैसले से ना फिरती तो इस वक्त तक इलेक्शन हो चुके होते। सरबराह पीडीएम मौलाना फजल रहमान की इत्तेहादी जमात पर कड़ी तनकीद। बोले पीपी ने आखिरी वक्त में अदम एतमाद लाने पर जोर दिया। आम इंतखाबात फरवरी के आखिर तक होंगे। मौजूदा सूरत हाल में फौरी इलेक्शन नागुज़ीर हैं। कबायली इलाकों में इलेक्शन मुहिम चलाना मुश्किल है। चेयरमैन पीटीआई को लाने वालों ने कहा उनका एजेंडा कुछ और है। मुल्क को माशी तौर पर कमजोर करने के लिए पीटीआई को लाया गया। सानह जड़ावाला में गिरजाघर जलाने के खिलाफ केस सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस एजाजुल हसन की सरबराही में 3 रुकनी बेंच कल समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस जमाल खान मदखेल शामिल। 18 अगस्त को अक़लियती रहनुमा सैमुअल प्यारे ने जड़ावाला वाक़े पर नोटिस लिए मुतफर्रिक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी। दरख्वास्त में सुप्रीम कोर्ट से जड़ावाला वाक़े का नोटिस लेने की इस्तदा की गई थी। झपटना पलटना, पलट कर झपटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। 7 सितंबर शाहीनों का दिन। मुल्क भर की एयर बेसिस पर यौम शोहदा मनाया गया। 1965 और 1971 की जंगों के शोहदा के लिए दुआएं और कुरान ख़वानी। सरबरा पाक फ़ज़ाइया की यौम शोहदा पर तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। अफ़वाज पाकिस्तान की अजीम कुर्बानी के जज्बे को सराहा। एयर चीफ ने कहा पाक फ़ज़ाइया ने दुश्मन को ऐसा सबक सिखाया जो तारीख में रकम हो गया। राशिद मिन्हाज शहीद निशान हैदर के मज़ार पर पाक फ़ज़ाइया के दस्ते ने सलामी दी, फूल चढ़ाए। यौम बहरिया की मुनासबत से बनने वाली दस्तावेजी फिल्म का प्रोमो जारी। पाक बहरिया के तर्जुमान के मुताबिक दस्तावेजी फिल्म ज़र्ब 1965 की पाक भारत जंग के दौरान द्वारका पर किए गए ऑपरेशन सोमनाथ की जंगी रुदाद है। बहरी जंगी तारीख में ऑपरेशन सोमनाथ एक ऐसी ज़र्ब है जो दुश्मन कभी न भूलेगा। हवा की एक और बेटी ज्यादती और तशद्दुद का शिकार। बुरेवाला में बासर जमींदार घरेलू मुलाजमा को तवील अरसे तक ज्यादती का निशाना बनाता रहा। भागने की कोशिश में तशद्दुद के बाद आग लगा दी। बाजू समेत जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से बुरी तरह से झुलस गए। पुलिस का कहना है अदालत के हुक्म पर बच्ची का मेडिकल करवा लिया। DNA के लिए नमूने लेबॉर्ट्री भिजवा दिए। इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट में ज्यादती साबित हो गई। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। फातिमा हलाकत केस मरकजी मुलजिम असद शाह और इम्तियाज की ATC में पेशी। मजीद 7 रोज के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। असद शाह को वालिदा से मिलने की इजाज़त दे दी। रानीपुर की हवेली से पुरस्कार तौर पर गायब होने वाली लड़की का केस। मुलजिम सुहेल शाह और रियाज मशवरी का 4 रोज़ा रिमांड मुकम्मल। अदालत ने मजीद 5 रोज का जिस्मानी रिमांड दे दिया। पुलिस ताहाल 20 साल सना का सुराग लगाने में नाकाम है। रिजवाना तशद्दुद के सिविल जज आसिम हफीज को नौकरी से बर्खास्त करने की दरखास्त पर अहम पेशरफ्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 3 अदालती मुआविनीन मुकर्रर कर दिए। वजारत इंसानी हुकूक और वजारत दाखिला को नोटिस जवाब तलब कर लिया। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को भी नोटिस जारी। 7 सितंबर के तीसरे हफ्ते तक मुलतवी। एशिया कप में सुपर 4 मरहला। पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका की टीमें कोलंबो पहुंच गई। कौमी टीम ट्रेनिंग का आगाज हफ्ते से करेगी। टूर्नामेंट में कल आराम का दिन है। हफ्ते को बंगाल टाइगर्स श्रीलंका के खिलाफ बका की जंग लड़ेंगे। पाकिस्तान इतवार को रिवायती हरीफ भारत के खिलाफ मद्दे मुकाबिल आएगा। बाबर 11 आखिरी मैच में 14 सितंबर को श्रीलंका का सामना करेगी। एशिया कप कोलंबो में बारिश के बायस मौसम की सूरत हाल मजीद अबतर हो गई। मैचेस का इनेकाद खतरे में पड़ गया। एशियन क्रिकेट काउंसिल के ओहदेदारान फिर सर जोड़ेंगे। तमाम टीमों के लिए प्रैक्टिस करना भी मुश्किल हो गया। एशिया कप में जय शाह की हठधर्मी बरकरार। भारत टूर्नामेंट को खराब करने के दर पे है। PCB का ACC से विकेट की तैयारी पर एहतजाज। कोलंबो में आइंदा पूरे हफ्ते बारिश है। विकेट की तैयारी मुमकिन नहीं। भारत एशिया कप में पाकिस्तान से मैच खेलना ही नहीं चाहता। ज़का अशरफ से चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक की मुलाकात। चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी ने इंजमामुल हक पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया।
चीफ सिलेक्टर का कहना है कि मेरा मकसद पाकिस्तान टीम की कामयाबियां हैं। चाहता हूं कि पाकिस्तान एशिया कप और वर्ल्ड कप में कामयाबी समेटे। ज़का अशरफ बोले कि मेरा मुकम्मल ताउन और एतमाद आपके साथ है। दिफाई चैंपियन और वर्ल्ड नंबर 1 एल्कारेज गार्शिया यूएस ओपन के सेमीफाइनल में पहुंच गए। क्वार्टर फाइनल में जर्मन हरीफ अलेक्जेंडर ज़ेविरोव को स्ट्रेट सेट्स में शिकस्त दी। रूसी नंबर 3 सीड डैनियल मेदिदोव भी सेमीफाइनल में जगह बनाने में कामयाब हो गए। फ्रांस में शदीद गर्मी की लहर। पेरिस समेत मोहल्का इलाकों में सूरज आग बरसाने लगा। पारा 35 डिग्री से तजावुज कर गया। शदीद गर्मी के बायस लोगों की बड़ी तादाद पार्क्स और सायादार मकामात का रुख करने लगी। मारूफ अफसाना निगार, मुसन्निफ और ब्रॉडकास्टर अशफाक अहमद को दुनिया से गुजरे 19 बरस बीत गए। अशफाक अहमद उन नामवर अदीबों में शामिल हैं जो क़याम पाकिस्तान के फ़ौरन बाद अदबी उफ़क़ पर नुमायां हुए। एक मोहम्मद 100 अफसाने PTV पर अशफाक अहमद की लाजवाल ड्रामा सीरियल है। हजरत दाता गंज बख्श के उर्स का आखिरी रोज, मज़ार पर ज़ायरीन का रश, दुरूद और सलाम की महफिलें, नजर न्याज का भी एहतमाम। लाहौर पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।